बीते दिन 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए और माना जा रहा है कि इन नतीजों ने कांग्रेस का भविष्य तय कर दिया है। कांग्रेस ने 2017 में इन्हीं 5 राज्यों में से 2 राज्यों में जीत दर्ज की थी, मगर इस बार कांग्रेस के नतीजे न केवल चिंता का विषय है बल्कि उनके राजनीतिक भविष्य पर भी सवालिया निशान हो गया है। और इन सब की वजह एक ही है। 5 में से 4 राज्यों में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी की पूरी टीम अब गुजरात पहुंच गई है, जहां अगला चुनाव है। 10 मार्च की शाम को जश्न मनाया गया। रात को थकान भी न उतरी होगी कि निशाने पर अगला चुनाव है। कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह कहावत केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं सुने होंगे बल्कि कांग्रेसियों ने भी सुना होगा। सुनने और करने में फर्क होता है। जिस स्तर पर बीजेपी के आला नेता मेहनत करते हैं, कांग्रेस के लिए दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लोग कह रहे हैं कि जब सुबह बीजेपी की बड़ी टीम अगले किले को फतह करने के लिए उतर चुकी है तो कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि सदमा लगा है, मातम मना रहे होंगे, पर वाकई ऐसा है क्या? इसलिए यह भी हो सकता है कि सुबह सुबह गांधी परिवार के आला सदस्य कॉफी लेकर दूसरे दर्जे के नेताओं पर हरवा देने का गुस्सा निकाल रहे हो। वैसे यह बात कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कल ही कह दी थी कि यह हार तो कांग्रेसियों के लिए सोचने का विषय है, जो पार्टी में रहकर पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए सोचने की जरूरत राजस्थान भी है, जहां 2018 में सत्ता में आसानी से होने के संघर्ष चल रहा था, और आईना है वो राज्य जहां के युवा नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ा है। और कांग्रेस की हार कहीं न कहीं एक वजह ये भी है कि कांग्रेसियों को यूथ का साथ नहीं मिल रहा। कांग्रेस में युवा नेता जो कि लोकप्रियता में अव्वल हैं, एक पायलट ही बचे हैं। लेकिन 2018 में राजस्थान में सत्ता पर कांग्रेस के बैठते ही पायलट के साथ क्या क्या हुआ, ये राजस्थान के साथ ही देश की जनता भी देखा। कांग्रेस के लिए उत्तराखंड एक उदाहरण है। उत्तराखंड के गठन के बाद से ही वहां कभी सरकार रिपीट नहीं होने का योग माना जाता था। बीजेपी ने बीते 5 साल में वही अपने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। राजनीतिक पंडितों का मानना था कि बीजेपी के लिए अब उत्तराखंड में वापसी असंभव है, मगर 2022 के नतीजों ने सबको चौंका दिया। अब राजस्थान में स्थिति तो बीते 5 बार के चुनाव से कुछ उत्तराखंड जैसी ही है, जहां एक बार कांग्रेस तो वहीं एक बार बीजेपी का कब्जा रहा है। 2023 के चुनाव के लिए सीएम गहलोत ने अभी से ही रिपीट होने का दम भरना शुरू कर दिया है, मगर कांग्रेस की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राजस्थान की डगर भी मुश्किल दिखाई पड़ती है। उसकी सबसे बड़ी वजह कांग्रेस से युवाओं की दूरी है। सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे हैं कि किसके बारे में बोल रहे हो। चलो उत्तर प्रदेश की मान लेते हैं कि वहां पर कांग्रेस की जमीन बहुत पहले खत्म हो चुकी थी और 2 तरफा मुकाबले में प्रियंका गांधी के सॉफ्ट पॉलिटिकल ने काम नहीं किया। अब कैसे कोई समझाए कि कांग्रेसियों को कि सॉफ्ट पॉलिटिक्स या फिर पार्ट टाइम पॉलिटिक्स का जमाना लद गया है। अब तो उस मोदी के बीजेपी से मुकाबला है और जो लाव लश्कर लेकर निकलने के लिए सुबह का भी इंतजार नहीं करते हैं। कल बीजेपी दफ्तर में बोलते समय आवाज में थकान थी, मगर जोश में कमी नहीं थी। राहुल गांधी जो जोश बैडमिंटन के मैदान या समुद्र में तैरने में दिखाते हैं, वो चुनाव मैदान में क्यों नहीं दिखाते, या आपकी प्राथमिकता दिखाती है। अब अगला चुनाव गुजरात में है, वहां क्या होने वाला है सब जानते हैं। कांग्रेस दूसरे नंबर पर रहेगी या तीसरे नंबर पर रहेगी, इसे लेकर हर जगह बहस चल रही है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से स्थानीय निकाय के चुनाव में प्रदर्शन किया है, आपको बीजेपी के विकल्प के रूप में गुजरात में लोग देखने लगे हैं। देश के आम कांग्रेसी सामने कुछ भले ही बोले, मगर ये कहने लगे हैं कि राहुल गांधी जी बस अब बख्श दीजिए। राहुल गांधी के लिए तय किया गया था कि पंजाब और उत्तराखंड की जीत का सेहरा उन्हें पहनाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष पद पर ताजपोशी कर दी जाएगी, मगर अब राहुल गांधी क्या करेंगे? आम चुनाव में खारिज कर देने के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तो फिर हालात तो वही बन गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल तब ऊंचा होता जब कल की करारी हार के बाद मोदी की जगह राहुल गांधी गुजरात में होते, मगर दीवार के पार और उस पार बैठे व्यक्तियों की सोच और सोचने के तरीके में आसमान जमीन का फर्क होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।